दोस्तों, रिलेटिव, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमी, वंस अगेन यार खान सर आपके सामने कुछ खास बातों के साथ आ गए। सबसे पहले उस मालिक का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने हम सबको बनाकर इस ज़मीन पर एक दूसरे की भलाई के लिए भेजा। मेरे प्यारे दोस्तों, खास बातें कुछ आज की ये है कि कभी कभी तुम्हें गिराने वाला यह नहीं जानता कि तुम्हारी ही वजह से वो खड़ा है। अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। दूसरों के इंतज़ार में बहुत देर हो जाती है। जब किसी से उम्मीद आपको रहती है और वही आपका दिल दुखा दे तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। हर चीज़ उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। जो व्यक्ति सच के साथ खड़ा है उसके साथ खुदा होता है, और उसके साथ वो जो सोचता है कि मैं दुख में हूँ, परेशानी में हूँ, तो अब मेरा क्या होगा, तो जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, ये मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। तो गिरी हुई सोच जो व्यक्ति को सच के साथ खड़ा रहने देती है उसके साथ खुदा होता है। तो जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल है वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर होता है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे करने में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ता है और जिसमें आपको मुश्किल होता है। और पता चला कि एक फ़ारसी में शेर है कि मुश्किला नीस्त के आसाना सबद और मर्द बायत के हिरासाना सबद। इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये है कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है और मर्द को कभी हिरासा नहीं होना चाहिए। ऑलवेज कीप पेशेंस, हमेशा हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि हम कामयाब हो जाएंगे। तो कठिनाई वाले काम सफलता की ओर ले जाने के लिए हमारे पास अग्रसर होते हैं। और उस मालिक का धन्यवाद कीजिए कि आपको उस लायक समझा जो मुश्किल काम है वो आपको दिए और आसान काम बाकी लोगों के हाथ में सौंप रखा है। तो जितनी कठिनाइयाँ हो रही है बस उतना मज़ा और उतना आराम होने वाला है। कोई भरोसा जब आपका तोड़ देता है तो आपको एक बड़ी सीख मिलती है और फिर आप समझ जाते हैं कि हमें भरोसा कितनों पर करना चाहिए और कहाँ कहाँ करना चाहिए। तो अक्सर एक्सीडेंट हमें सिखाता है कि हमें गाड़ियाँ किस तरह चलानी चाहिए, और दुख आपको जब ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। अक्सर जो कहा जाता है कि सोरो मेक्स स्ट्रॉन्ग योरसेल्फ, और दुख तो हमें मजबूत बनाता है और आपको सहनशील बनाता है। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि काहे मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। और जिसने भी अपनी ज़िंदगी में दुख नहीं देखा, सिर्फ सुख देखा, तो बस इतना जान लीजिए कि जब भी वो दुख देखेगा तो बस वो कोलैप्स्ड हो जाएगा, जैसे दीवारें भूकंप में ढह जाती हैं। और जिसने दुख देखा है और कहा क्या हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो पढ़े लिखे के लिए फ़ारसी जो है बहुत आसान हो जाती है। उसी तरह जो हमेशा दुख में परेशानी में रहते हैं उनको अगर एक और दुख भी मिल जाए तो वो सहन कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। इसलिए दुख से कभी घबराना नहीं। जो लोग दुख से घबराते हैं, दुख में ही आप सब्र और संतोष का दामन थामे रखें। हर एक दुख के बाद आसानी होती है और जितना दुख मिलता है फिर आने वाला समय उतना ही सुख देता है, क्योंकि वो बड़ा रहमान और रहीम है, हम सब पे रहम करता है। बताइए हम लोग कितने पाप करते हैं, कितने गुनाह करते हैं, कितने जुल्म करते हैं, कितनी गद्दारी करते हैं, फिर भी वो मालिक हमें क्षमा किए रहता है। वो कितना बड़ा माफ़ करने वाला है और कितना बड़ा हमें खिलाने वाला है। हम अगर उसका मंदिर में पूजा न करें, मस्जिद में इबादत भी न करें, चर्च में भी नहीं जाएं, गुरुद्वारा में भी नहीं जाएं, फिर भी हमें वो खिलाता है। सोचिए वो कितना बड़ा रहमान और रहीम है और कितना हमें मानता है। हमारी सब बुराई को रोक कर भी हमें वो ज़रूरत की सारी चीज़ें देता है। आइए ना हम सभी देशवासी मिलकर उस मालिक का धन्यवाद करें जिसने हम सबको बनाकर इस ज़मीन पर इंसानियत की भलाई के लिए भेजा। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं चंद बातों के साथ वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, शिव बाबा, हैव ए नाइस डे सभी देशवासी।